खेल और खिलाड़ी के अंक में आज का विषय थोड़ा सा रोचक। प्राचीन ओलंपिक खेल और आधुनिक ओलंपिक खेलों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, आज का टॉपिक ये है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे वो 776 BC तक होते रहे और ओलंपिया पर्वत पर होते थे और वो एक धार्मिक समारोह भी हुआ करता था। और आधुनिक खेल जो है ये 1896 में पियरे द कुर्बेतियन के अथक प्रयासों से, भागीरथी प्रयासों से शुरू हुए। तो इन आधुनिक ओलंपिक खेलों में और प्राचीन ओलंपिक खेलों में क्या समानताएं थीं और क्या असमानताएं थीं, आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। प्राचीन ओलंपिक खेल केवल यूनान के ओलंपिया में ही होते थे और आधुनिक ओलंपिक खेल विश्व के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में प्रतियोगी और उनके प्रशिक्षक उनके पिताओं, उनके भाइयों और जजों द्वारा यूनान के देवता ज्यूसस के सामने शपथ समारोह हुआ करता था। आधुनिक ओलंपिक खेलों में मेज़बान देश का एक खिलाड़ी, जो कोई भी हो सकता है, वो सभी खिलाड़ियों के लिए सामूहिक रूप से वह शपथ समारोह में शामिल होता है और वह शपथ लेता है। प्राचीन ओलंपिक जो खेल होते थे उसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी का जन्म जो है वो यूनान में ही होना चाहिए था। मतलब ये खेल जो थे ये यूनान तक ही सीमित थे, प्राचीन ओलंपिक खेल। और आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने का इच्छुक प्रतिभागी जो ओलंपिक के सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों में जन्मा हुआ होना चाहिए। प्रारंभ में ओलंपिक खेलों में जो विवाहित महिलाओं को खेल देखने की इजाज़त नहीं होती थी। बाद में उन्हें केवल खेल देखने बल्कि खेलों में भाग लेने की भी अनुमति हो गई। और आधुनिक खेलों में भी आपने 1896 में जो प्रथम खेल हुए थे उसमें महिलाओं को खेलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1900 के पेरिस ओलंपिक से महिलाओं को खेलने की अनुमति प्रदान की जाने लगी। प्राचीन ओलंपिक खेलों में महिला और पुरुष स्पर्धाओं में नग्न होकर भाग लेने की इजाज़त थी। मतलब जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे उनमें जो प्रतियोगिताएं होती थीं उसमें खिलाड़ियों को, प्रतिस्पर्धियों को नग्न होकर प्रतियोगिता में भाग लेना होना था। आधुनिक ओलंपिक खेलों में एक यूनिफॉर्म होती है, एक किट होती है जिसको खेल विशेषज्ञों और के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनको पहनकर ही आप ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनानियों के लिए एक धार्मिक उत्सव हुआ करता था जो देवता ज्यूसस के सम्मान में आयोजित किया जाता था। और आधुनिक ओलंपिक खेल जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों के खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और एक बताता हूँ यहाँ पर, ओलंपिक जो खेल हैं, ओलंपिक का जो चार्टर है उसमें ये लिखा है कि ये प्रतियोगिताएं जो हैं वो व्यक्तियों, खिलाड़ियों और टीम इवेंट्स के बीच होती हैं, न कि ये किसी देशों के बीच होती हैं। ओलंपिया में यूनानी देवता ज्यूसस के मंदिर में पवित्र ज्योति जलाई जाती थी और आज आप देखते हैं जो ओलंपिक मशाल है उसको लगातार प्रज्वलित किया जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन का मकसद जो था ये यूनानियों के बीच एकता विकसित करने और उसे बनाए रखना था। और आधुनिक ओलंपिक खेलों में भी अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप और भाईचारा का संदेश देने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार करने के लिए इन खेलों का आयोजन किया जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेल जो थे वो 5 दिन चलते थे और आधुनिक ओलंपिक खेल 15 से 20 दिन चलते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा वाले खेल ही खेले जाते थे और आधुनिक ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा के खेल, दोनों प्रकार के खेल खेले जाते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं को जैतून की पत्ती की माला पहनाई जाती थी और आधुनिक खेलों में जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उसमें ओलंपिक्स के मेडल होते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, ये खिलाड़ियों को पहनाए जाते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो युद्ध अगर हो रहा है तो युद्ध को रोक दिया जाता था, खेलों को प्राथमिकता दी जाती थी।
मतलब खेलों के लिए युद्ध को रोक दिया जाता था, लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेलों में युद्धों ने खेलों को रोक दिया। आपने देखा होगा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल भी 4 वर्ष में होते थे और आधुनिक ओलंपिक खेल भी 4 वर्षों के में ही आयोजित किए जाते हैं। आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील। चैनल को सब्सक्राइब करें, जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों को अवश्य शेयर करें। केवल एमेच्योर खिलाड़ियों को ही भाग लेने की अनुमति थी और केवल एमेच्योर खिलाड़ियों को ही भाग लेने की इजाज़त आधुनिक ओलंपिक खेलों में भी है। दोस्तों, ये थी आधुनिक ओलंपिक खेल और प्राचीन ओलंपिक खेलों में क्या क्या समानताएं थीं और क्या क्या असमानताएं थीं। जय हिंद, वंदे मातरम।